360 टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं अहम खबर से। एमएसएमई के लिए भारत का अलीबाबा NIRDC ने लॉन्च किया INT ऐप। भारत का B2B डिजिटल मार्केट प्लस INT ऐप की शुरुआत राष्ट्रीय उद्योग अनुसंधान और विकास परिषद ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जो भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत सरकार द्वारा समर्थित NIRDC ने आज एक स्वदेशी डिजिटल मंच इंट ऐप को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म MSME उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में व्यापार को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना और B2B नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। इंट ऐप को खास तौर पर छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए बनाया गया है, जिससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं को सूचीबद्ध कर सकें और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से उद्यमियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही पूंजी तक पहुंच और प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। इस ऐप को 8 मंत्रालयों के समर्थन से विकसित किया गया है और यह न केवल भारत में MSME के लिए व्यापार के अवसरों को बढ़ाता है, बल्कि भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी मदद करता है। NIRDC के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंभू सिंह ने कहा कि इंट ऐप पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देते हुए छोटे से छोटे उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। वहीं उपाध्यक्ष ललित वर्मा ने इसे भारत का मुख्य तकनीकी नवाचार बताया और कहा कि ऐप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम करता है। आइए जानते हैं अब उनके प्रमुख से इस पहल के बारे में और उनके दृष्टिकोण को। तो 5 साल में यू कैन से दैट विल बी वही एक इंडिया का बिजनेस ग्रोथ है वही आएगा एंड हमारा एंथम एनीथिंग इन वेरिएंट्स को हटा दिया वी आर डेवलपिंग दिस ऐप इन नंबर ऑफ इट इज नॉट ओनली 1 2 3 इट इज ऑलमोस्ट 8 एंड मोर कनेक्टिंग पीपल टू द ग्राउंड जो भी लोकल वो दिक्कत के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी भी बन गया एक्सटेंशन ऑफिस वो संविधान अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है जैसा ग्रास रूट लेवल तक आज तालुक में है, कल वो पंचायत में आएगा इन 6 महीने में। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये ग्लोबली काम करेगा। ग्लोबली काम करेगा जैसा इंडिया में कितना हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, ग्लोबली हम लोग इंडियन ट्रेड सेंटर भी ऑफर करते हैं। आई टोल्ड यू 250 सेंटर्स एक्सहिबिशन पॉइंट। क्या ये मान के चलूँ कि मैं आने वाले टाइम पे आपके कॉम्पिटिटर अलीबाबा होगा? It will be much better than Alibaba. It will be the one point to source Indian products. इंडियन प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट इंट पे आपको सपोर्ट कहाँ तक मिल रहा है और कितनी प्रॉब्लम आ रही है? हम लोग को सारे मिनिस्ट्री सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आगे डिस्कशन चलते हैं मिनिस्ट्री का साथ, जैसा बोर्ड कॉर्पोरेशन सभी हमारा साथ है, वो सपोर्ट दे देगा। अभी डिस्कशन चलते रहते हैं मिनिमम और मिनिस्टर के साथ। क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फंडिंग मिल रही है इसकी? See, absolutely. Organization can do lot of things. Organization can avail funds. It's how the organization is working. हमेशा एक सरकारी से फंडिंग नहीं आएगा। अभी हमारे पास हमारा सोर्सेज है, हमारा अपना सिस्टम है, हमारा NBFC है, हमारा ऑन फाइनेंशियल सिस्टम है। सो वो सिस्टम से हम लोग अभी सारे प्रोडक्ट्स जैसा ये हमारा तरफ से बहुत MSME प्रोडक्ट सेक्टर्स ये फंडिंग ऑलरेडी दे चुका है। सो वो हिसाब से हमारा प्रॉफिट आता है। अभी दिस इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, आपको पता है इंडाप आएगा तो इंडाप में इतना लिस्टिंग होता है दैट इट कम्स लाइक ए बिग वॉल्यूम। और वॉल्यूम से हम लोग को कितना हमारा साथ से हमारा साथियाम है वो NBFC लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करके कितना हम लोग सपोर्ट कर सकता है फिनेंशियली, वो हम लोग करेगा। बट मोर देन फिनेंशियल एक्सपर्ट्स हमारा वही है, प्रोडक्ट्स इंडिया में मैक्सिमम विजिबिलिटी दे देगा। इंडियन प्रोडक्ट्स का ब्रांडिंग, इंडियन प्रोडक्ट का वैल्यू पहले भारत में यहाँ का अंदर भारत में वो वाइट नेशन में अंदर आना पड़ता है ना विजिबिलिटी। हमको ऐसा है हम लोग ब्रांड के पीछे चला गया तो हम लोग मेड इन यूरोप, मेड इन चाइना, मेड इन US से देखते हैं, वो सिस्टम जाना पड़ेगा। अभी से हम लोग देखें मतलब मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वो देखना पड़ेगा। एंड आई वांट दिस फॉरनेस ऑब्वियसली द पीपल हु कम टू इंडिया टू सोर्स टू यूज इंडिया टू गेट दिस प्रोडक्ट। एंड आई एम वेरी श्योर दैट इंडिया में उतना प्रोडक्ट्स है। हम लोग अभी 1 साल से ग्रास रूट लेवल में कितना रिसर्च किया था, हमारा रिसर्च सेंटर से आदमी लोग कितना प्रोडक्ट लिस्ट किया था, आइडेंटिफाई किया था, जो प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी है, जैसा
उसकी भी ऊपर है, चाइना प्रोडक्ट्स भी ऊपर है और चीप प्राइस में मिलेगा। बट द प्रॉब्लम इज कनेक्टिविटी एंड विजिबिलिटी इज नॉट देयर, वो इंडैप से हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, जिस तरीके से आपकी बातें और आपकी विजन है ये बहुत अच्छा है देश के ये लिए। मेरा विषय थोड़ी नहीं है, तो एक टीम वर्क के सर का वो एक टीम है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन जैसे आपसे इससे पहले मेरा क्वेश्चन था कि आप कम्पीट कर रहे हैं अलीबाबा से, हमारा तो कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा तो एक ही विजन है, भारत का प्रोडक्ट बिल्कुल वो ग्लोब में आना। बिल्कुल सर ग्लोब में जाएगा। और ये आप काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए, और जब बिजनेस के लिए आप काम करेंगे तो डेफिनेटली हर एक वो चीज़ अपनाई जाएगी जो कंपटीटर को तोड़ा जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके कंपटीटर होंगे। अगर हम बात करें कि उस कंपटीशन में पहुंचने के लिए आपका एप्लीकेशन हो या प्लेटफॉर्म हो, टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपको, राइट? तो उस लेवल तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए एक बड़ी फंडिंग की जरूरत होगी, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। तो मैं उस सोच को जानना चाहता हूँ कि क्या आप कैपेबल हैं, क्या आपको गवर्नमेंट फंडिंग है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? अभी तक NIRDC का खुद फंडिंग से हम लोग कर दिया था। NIRDC अपना IT कंपनी भी है हमारा। So we have a technical team of 400 members working from Chennai, Kochi and Bangalore. As I told you, हमारा तो 18 तक फैसिलिटेशन सेंटर है। फैसिलिटेशन सेंटर मतलब इंक्यूबेशन सेंटर भी है। जैसा IT ऑनर्स, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपना कंपनी लोग हैं, वो भी इंक्यूबेटेड है हमारा। सो इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट ओनली वन कंपनी। हमारा पास अभी 11 कंपनी इंडैप के लिए काम करते हैं, अभी भी वो काम चल रहा है। इट्स अ बिग नेटवर्क। सर MSME प्रोडक्ट में से MSME रजिस्ट्रेशन में जाइए तो सिचुएशन इज दिस कि बहुत अजीब कंडीशन है कि कहीं आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस सेक्टर को आप उठाकर इंटरनेशनल लेवल पे आप प्रोड करना चाहते हैं और वहाँ आप ये कहते हैं कि हम अलीबाबा को कॉन्टेक्ट कर देंगे या अलीबाबा को कम्पीट करेंगे, ये कहाँ तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक ही चीज़ से, इंडियन प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड एंड क्वालिटी वाइज इट इज़ वेरी नाइस। जुगाड़ी बहुत है सर यहाँ पर। ऑब्वियसली सी चाइनीज प्रोडक्ट्स आपको पता है, चाइना खुद लेता है 6 महीने की गारंटी। इंडियन प्रोडक्ट्स आर गिविंग इन द मार्केट ऑलवेज 2 साल से 3 साल गारंटी। व्हाई? बिकॉज आवर प्रोडक्ट्स आर गुड, बेटर देन देम। द प्रॉब्लम यू सेड इज MSMEs का प्रॉब्लम है। सी हमारा सिस्टम वो है, सिस्टम अच्छा है। द प्रॉब्लम सिस्टम को हम लोग करेक्टली नॉट यूजिंग, वो ये प्रॉब्लम। हम लोग अगर सिस्टम से करेक्टली यूज करेंगे तो, और हमारे पास अभी तक कोई विंडो नहीं था, एक ही विंडो चाहिए ना हमारे। सो इंडैप इज दैट विंडो, वन विंडो व्हिच टेक द थिंग्स इनटू द। तो आप ड्यू डिलिजेंस भी करेंगे? एक प्रोडक्ट को हम लोग उसका घर जाके करेंगे। वही हम 388 facilitation center and more than 4,000 employees we have in South, only in South. You need to understand it's only in South. And हर एक स्टेट वी आर ओपनिंग फैसिलिटेशन सेंटर। अभी तक हमारा फैसिलिटेशन सेंटर लखनऊ में भी है। सो इट इज़ वेरी फास्ट ग्रोइंग सेशन। ऑब्वियसली सर रेट को कैसे कम्पीट करेंगे आप? चाइनीज प्रोडक्ट बहुत चीपर होते हैं। कंपटीशन का बारे में हम लोग अभी नहीं सोच रहे हैं। हमारे टारगेट है, इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन, टारगेट वही है to take the Indian products to the। सर डेफिनेटली आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे लेकिन आप इंटरनेशनल पे डेफिनेट सी बात है, आप प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च करेंगे तो आप कह रहे हैं कि अलीबाबा को कम्पीट करना ही करना है ना, नहीं तो इंडियन प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो रेट जहाँ तक है वो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है और बहुत वाइड रेंज है। अगर आप इंडियन और चाइनीज़ को देखें तो उसको कम्पीट करना नेक्स्ट पॉसिबल इस टाइम पे। सी हमारे पास एक चीज़ है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। आपको पता है UAE एक मार्केट है, जैसा ग्लोब मार्केटिंग के लिए आएगा और बिजनेस के लिए आता है, राइट? उधर हमारा ट्रेड सेंटर है और 250 प्रोडक्ट्स इज एक्सिबिटिंग एवरी मंथ। दिस प्रोडक्ट आर चेंजिंग। ये महीने में 250 प्रोडक्ट है, वो नेक्स्ट महीने में वो प्रोडक्ट नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट आएगा। अगर इंडियन प्रोडक्ट का सैम्पल लेना है, उधर आके डायरेक्टली सैम्पल ले सकता है, परचेज कर सकता है, यूज कर सकता है। ये ऐसा वाला सिस्टम कोई अलीबाबा को भी ये नहीं है, जेट्रो भी नहीं है। हमारा पास वो सिस्टम है, प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी टू द नेशन। अगर हम लोग जापान में, चाइना में, अभी भी चांसेस है हम लोग उधर भी इंडियन ट्रेड सेंटर ओपन कर रहे हैं, हमारा प्लान भी है ऐसा। The 30 delegations who is coming to INDAP launch, we all are discussing the same matter to open Indian trade centers in the other बट सर माय क्वेश्चन इज कि आप फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे एक और ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 डिग्री, सच का सफर हर दिन तक।